मूवी की शुरुआत टेरा डायनो नाम के एक शहर से होती है, जहां हम एर्नी नाम के एक बच्चे को स्केटिंग करते देखते हैं, जो कि बहुत ही शरारती और लापरवाह बच्चा होता है। लेकिन वो स्केटिंग करने में बहुत माहिर होता है। जब वो स्केटिंग करके अपने घर आता है, तब उसकी लिटिल सिस्टर जूलिया उसे बताती है कि उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अपने शॉप पर रहने को कहा था। लेकिन वो उसे एक सिक्का देकर कहता है कि मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना, और वहां से चला जाता है। दरअसल उसकी मॉम एक अवार्ड के लिए स्पीच तैयार कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें मदर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। रास्ते में वो एर्नी को कॉल करके उससे पूछती है कि वो अब तक दुकान में पहुंचा या नहीं, जिस पर एर्नी उसे झूठ बोलकर अपने सिटी में मौजूद डायनासोर म्यूजियम की तरफ निकल जाता है। वहीं रास्ते में उसका दोस्त मैक्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए उसे बड़े बच्चे अक्सर परेशान करते रहते थे। एर्नी उसे वहां से बचाकर ले जाता है। उसके बाद मैक्स उससे कहता है कि उसके डैड को डायनासोर के कंकाल मिले हैं, जिसे वो कल सुबह के एग्जीबिशन में सबको बताने वाले हैं, जिस पर एर्नी वहां जाने का तय करता है। मैक्स उससे कहता है कि एग्जीबिशन कल है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और दोनों डायनासोर म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी बहन भी उसकी जासूसी करने के लिए उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। एर्नी और मैक्स म्यूजियम पहुंचकर वहां मौजूद गार्ड को चकमा देते हुए एक ऐसे एरिया में चले जाते हैं जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। वहां कई तरह के खूंखार डायनासोर्स के बोन्स रखे होते हैं, लेकिन साथ ही उसकी बहन भी उसी एरिया में चली जाती है। एर्नी और मैक्स एक बड़े से डायनासोर्स को देखते हैं, जो कि चादर से ढका होता है, इसलिए वो उसे सही से देखने के लिए उसके करीब जाते हैं। लेकिन वहां वो देखते हैं कि उस डायनासोर के सराउंडिंग में प्रोटेक्शन के लिए इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जिसे एर्नी सही वक्त पर देख लेता है और वो अपनी चालाकी से उसे पार कर लेता है। और इसके बाद वो डायनो के ऊपर मौजूद चादर को हटा देते हैं और उसे देखने लगते हैं। उसी बीच उसकी सिस्टर उसे फंसाने के लिए एक सिक्के को डिटेक्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे अलार्म बजने लगते हैं और गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैक्स और एर्नी अपनी स्केटिंग की मदद से वहां से बच निकलते हैं। उसकी मॉम को जब ये बात पता चलती है, तब वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे 3 हफ्तों के लिए घर में ही रहने का ऑर्डर देती हैं। लेकिन वो इस बार भी अपने रूम की खिड़की से बच निकलता है, जिसे उसकी बहन देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। एर्नी भागकर अपने दोस्त मैक्स के घर पहुंचता है, जिसके डैड एक साइंटिस्ट होते हैं और उनका नाम डॉक्टर सैंटियागो होता है। वो पिछले 4 सालों से एक टाइम मशीन पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अब तक भी कामयाबी नहीं मिली होती है और वो उसमें मौजूद गड़बड़ का पता लगा रहे होते हैं। और जब उसके डैड टाइम मशीन के लिए कैपेसिटर लेने जाते हैं, उसी बीच उसकी बहन वहां आ जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और इसके कारण एर्नी के हाथ में मौजूद गेंद से थोड़ा सोडा उस टाइम मशीन के कंट्रोल पैनल पर गिर जाता है, जिससे वो टाइम मशीन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते वो दोनों वहां से लाखों साल पहले डायनासोर्स के समय में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक बड़ा सा टीरेक्स डायनो आ जाती है। लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती और उन्हें अपने बच्चे की तरह चाटने लगती है। जिसके बाद एर्नी को पता चलता है कि उनका टाइम मशीन एक बड़े से अंडे के आकार का दिखता है और ये टाइम मशीन उस डायनो के अंडे से रिप्लेस हो गया है, और इसलिए वो उन्हें अपना बच्चा समझने लगती है और वहां मौजूद सभी डायनासोर्स को उन्हें दिखाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। दरअसल वो मदर डायनो जंगल में मौजूद सभी अनाथ जानवरों को पाला करती थी, इसलिए वो सभी इस बात से काफी इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं वो टीरेक्स अपने बच्चों के आ जाने से उन्हें भूल ना जाए। लेकिन वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो मरते दम तक भी उनकी रक्षा करेगी और जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो भी उनकी हिफाजत करेंगे। वही 3 बर्ड उनकी बातों को छुपकर सुन रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मदर डायनो ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, तब वो इस बात को अपने सरदार को बताने के लिए चले जाते हैं। इधर जूलिया एर्नी को वापस घर लौटने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन एर्नी उस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए वो उस टाइम मशीन की चाबी को छुपा लेता है और उनसे कहता है कि वो चाबी कहीं गुम हो गई है, ताकि वो वहाँ कुछ और समय के लिए रुक सके। और इसलिए जूलिया और मैक्स दोनों को वहीं रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ एर्नी की मॉम जब उसे खाने के लिए बुलाने आती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने रूम में नहीं था और जूलिया भी उसके पीछे चली गई थी। इसलिए वो सोचती है कि शायद वो अपने दोस्त मैक्स के घर गया होगा, और वहां जाने पर वो डॉक्टर सैंटियागो से मिलती है, जो अभी भी उस कैपेसिटर को ढूंढ रहे होते हैं। एर्नी के बारे में पूछने पर वो उसे अपने लैब में ले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके टाइम मशीन की जगह एक बड़ा सा एग होता है, क्योंकि वो टाइम मशीन उससे रिप्लेस हो गई थी। जिसे जानने के बाद एर्नी की मॉम डॉक्टर सैंटियागो पर बहुत गुस्सा करने लगती हैं। दूसरी ओर एर्नी जब बाहर जाने का सोचता है, तब मदर डायनो उसे रोक देती है। इतने में उस डायनो का दूसरा बेबी आ जाता है, जो कि अपने भाइयों से मिलकर काफी खुश होता है। इधर हम उन तीनों बर्ड्स को देखते हैं, जो अपने सरदार के पास खबर देने पहुंचते हैं, जो कि निचली घाटी में रहा करते थे और वहां अक्सर भूकंप और लावा आते रहते थे, इसलिए वहां ज्यादा दिन तक रहना मुमकिन नहीं था। और इसी वजह से वो मदर डायनो को खत्म करना चाहते थे, ताकि वो ऊपरी घाटी पर अपना कब्जा जमा सकें और चैन से रह सकें।
वो तीनों उन्हें बताते हैं कि उस डायनो ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया है और उसके पास एक और अंडा है। इसलिए वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो उस अंडे को चुरा लेंगे ताकि वो उसकी खोज में खुद उन तक आ जाए, जिसके बाद वो उसे खत्म कर देंगे। अगली सुबह एर्नी, मैक्स और जूलिया तीनों जैसे तैसे उस डायनो की नजर से बच निकलते हैं और जंगल में टाइम मशीन की चाबी ढूंढने लगते हैं, जो कि एर्नी ने ही छुपा रखा होता है। तभी वो कुछ खतरनाक डायनासोर्स की आवाज सुनते हैं और इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं और भागते समय वो एक नदी में गिर जाते हैं और ये देखकर वो बेबी डायनासोर भी उनकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है और इस दौरान एर्नी की जेब से टाइम मशीन की चाबी गिर जाती है, जिससे वो अनजान होता है और आखिर में वो सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें काफी अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं जब वो तीनों बर्ड्स उस मदर डायनो के एग को चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक को वो चाबी मिल जाती है जो कि एर्नी के जेब से गिर गई थी और वो उसे खाने की चीज समझकर खा जाता है। दूसरी तरफ फाइनली जब एर्नी घर जाने का तय करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके जेब में रखी चाबी सही में खो चुकी है। इतने में वो मदर डायनो वहाँ आ जाती है, जो उन्हें उठाकर वापस से अपने घर ले जाती है। इधर एर्नी की मॉम और डॉक्टर सैंटियागो दोनों एर्नी के पास जाने के लिए टाइम मशीन बनाने का प्लान करते हैं, जिसे वे दोनों काफी कड़ी मेहनत के बाद बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं जूलिया और बाकी दोनों नोटिस करते हैं कि उनके घोंसले के चारों तरफ कुछ अलग तरह के पंजों के निशान थे, जिनका पता लगाते समय वो उस निशान को फॉलो करते हुए अपने टाइम मशीन से दूर चले जाते हैं और इसी दौरान वो तीनों उनके टाइम मशीन को वहाँ से चुरा लेते हैं। लेकिन पैर में कांटा लगने की वजह से उनमें से एक नीचे गिर जाता है और उसने जो चाबी खाई होती है वो बाहर निकल आती है। इधर एर्नी और बाकी सभी को उन पंजों का पता लगाते समय मालूम पड़ता है कि वो निशान घाटी के निचले हिस्से से आ रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों इविल डायनोज रहते थे। असल में वो निशान उन डायनोज की ही चाल होती है ताकि वो मदर डायनो को पकड़ सके। एर्नी और बाकी सभी वहाँ जाने का तय करते हैं, लेकिन मदर डायनो उन्हें रोक देती है, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है। और तभी रास्ते में एर्नी को टाइम मशीन की चाबी मिल जाती है और फिर वो मैक्स और जूलियो को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो उस पर खूब चिल्लाते हैं। फाइनली चाबी मिलने के बाद जब वो घर जाने का तय करते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका टाइम मशीन अपनी जगह पर नहीं था और इसलिए वो तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। दूसरी ओर वो इविल डायनोस अंडे के मिलने से काफी खुश होते हैं, लेकिन तब वो सोचते हैं कि वो अभी भी उनके पास नहीं आएगी, क्योंकि उनके तीनों बच्चे अभी भी उसके पास ही हैं। इसलिए वो उन्हें उसके बच्चे को उठाकर लाने को कहते हैं। इधर टाइम मशीन के बन जाने के बाद भी डॉक्टर सैंटियागो जब उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसी समय वहाँ रखे उस एग से बेबी डायनो बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही शरारती होता है और बाहर आते ही वो उस घर से बाहर निकलकर भाग जाता है। उसी दौरान वो तीनों बर्ड्स जूलिया को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, जिसे बचाने के लिए सभी उसका पीछा करने लगते हैं और जूलिया का पता लगाते समय मदर डायनो और मैक्स उस इविल डायनो की गुफा में आ जाते हैं, जहां वो दोनों उसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच एर्नी भी वहां आ जाता है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो उन्हें धक्का देकर जूलिया और मैक्स को वहां से लेकर भाग जाती है। दूसरी ओर एर्नी की मॉम उस बेबी डायनो को बर्गर का लालच देकर उसे कार में बंद कर देती है। उसके बाद वो दोनों टाइम मशीन से एर्नी और मैक्स के पास जाने वाले होते हैं। इधर जब वो मदर डायनो उन तीनों को लेकर निकलने वाली होती है, उतने में वो दोनों डायनोस फिर से आ जाते हैं और तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगता है। और जब जूलिया की नजर वहीं रखे उनके टाइम मशीन पर पड़ती है, तो वो वहाँ से घर निकलने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक उस टाइम मशीन को दलदल में ढकेल देता है और उसी वक्त एर्नी को ये एहसास होता है कि उनकी मदर डायनो अकेली है। इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए टाइम मशीन से बाहर आ जाते हैं और वो टाइम मशीन दलदल में ही डूब जाता है और वो सभी मिलकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं। और इस बीच अर्थक्वेक और तेज हो जाता है और एर्नी अपना रॉकेट पावर्ड स्केटबोर्ड एक डायनो के मुंह की तरफ फेंकता है, जिसके बाद स्केटबोर्ड के एक निशान से वो लावा में गिर जाता है और वो मारा जाता है। इतने में वो मदर डायनो उससे लड़ते हुए बेहोश हो जाती है और तब वो दूसरा डायनो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी दौरान सैंटियागो और एर्नी की मॉम अपनी टाइम मशीन से वहां आ जाते हैं और तभी मदर डायनो उठकर उसे दलदल में ढकेल देती हैं, जिससे वो भी मारा जाता है। उसके बाद डॉक्टर सैंटियागो उस बेबी डायनो को उसकी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद उसे यह एहसास होता है कि वो दोनों उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए वो उन तीनों को उन्हें सौंप देती है। और तभी उस अर्थक्वेक से वहाँ की चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली वो वहाँ से सेफली निकल जाते हैं और अपने टाइम मशीन के द्वारा अपने घर लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।